हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समय से जुड़ा हुआ सवाल सीखेंगे, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ। सवाल इस तरह से है कि 6 मज़दूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 14 मज़दूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं? यानी कि 6 मज़दूर लगे हैं, एक कमरा बना रहे हैं, जो कि 7 दिन में बना देते हैं। लेकिन अगर हमें मज़दूर को बढ़ाकर 14 मज़दूर कर दिया तो उसे कितने दिन में बना सकेंगे? ये सवाल है। तो ऐसे सवाल कैसे हल किया जाएगा वो हम निकालना सीखेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि एक काम है, 30 मज़दूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मज़दूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? समझ गए? यानी कि कोई सा भी काम है, 30 मज़दूर 16 दिन में उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर मज़दूर की संख्या घटा दी जाए, 12 मज़दूर हो गए, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाता है, तो उसी को मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इस तरह के सवालों को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह सवालों को हल करने के लिए एक फ़ॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। उस फ़ॉर्मूले का नाम है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ये है वो फ़ॉर्मूला। अब यहाँ पर M1 D1 M2 D2 क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। M का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमी। D का मतलब होता है डे, यानी कि दिन। M1 इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 2 बात कही गई है। यानी मज़दूर यहाँ पर 6 मज़दूर भी है, 14 मज़दूर है, 7 दिन है और अगला निकालना है। इसलिए यहाँ पर M1 यानी पहले मज़दूर के लिए, M2 यानी कि दूसरे मज़दूर के लिए, D1 माने पहले दिन के लिए, D2 मतलब दूसरे दिन के लिए। इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसी फ़ॉर्मूले पर आपको रखना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। पहला मज़दूर 6 मज़दूर है, गुणे लगाकर D1 यानी पहले 7 दिन क्या है, यानी पहले दिन क्या है, 7 दिन है। M2 यानी कि 14 मज़दूर, D2 यानी कितने दिन में बना सकते हैं, ये आपको निकालना है। अब क्या करना है, इसी को आपको हल कर देना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले D2 को एक तरफ करेंगे, बाकी अंक को एक तरफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये D2 बराबर 6 गुणे 7 बटा में 14, यानी आपका ये बटे में हो जाएगा। तो हमने D2 को पहले लिख दिया, बाकी मान को इधर लिख दिया। अब हम इसको करेंगे हल। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 कट गया। अब 2 है, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 कट गया। बचा हमारे पास क्या, सिर्फ 3 बचा है, तो 3 एकम 3, यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। यानी कि 6 मज़दूर एक कमरा 7 दिन बना सकते हैं, तो 14 मज़दूर उसे 3 दिन में पूरा कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। देखा आपने कैसे इसका आंसर निकल गया। बस आपको ये फ़ॉर्मूला आना चाहिए, आप इसके उसका ये जो सवाल का जवाब है आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक काम है, 30 मज़दूर 16 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मज़दूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी काम तो सेम है, बस मज़दूर की संख्या घट रही है और हमें यह समय बताना है। तो इस सवाल को भी उसी फ़ॉर्मूले पर रखना है। फ़ॉर्मूला क्या है, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। तो पहले मज़दूर यानी कि 30 मज़दूर पहले दिन यानी कि 16 दिन बराबर दूसरा मज़दूर यानी दूसरे मज़दूर 12 हो गए। D2 हमें निकालना है। अब D2 को एक तरफ रहने देंगे, बाकी मान को एक तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 16 बटे में 12। अब इसको हम करेंगे हल। चलिए हल करते हैं। देखिए ये 30 है, ये 12 है, ये 16 है। अगर हम इसको काटते हैं, देखिए 6 से काटेंगे, देखिए 6 दूनी की 12, 6 पाँचे 30 कट गया, डायरेक्ट कट गया। अब यहाँ पे 2 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट गया। हमारे पास बचा क्या है, 5 और 8 बचा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणे 8। अब जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। इन्हें इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा, 40 दिन। यानी एक काम 30 मज़दूर 16 दिन में करते हैं, तो अगर मज़दूर संख्या घट गई है तो आपको पूरा जो काम है वो 40 दिन में पूरा होगा। आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पर है, अगर आपके मज़दूर घट बढ़ रहे हैं, आपको अंदाज़ा है ये कैसे ये होता है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।